गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को पिछले क्लास में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रितिका कुमारी, रोल नंबर क्या है तुम्हारा? रिनेम करो। सर 79 है। तो रिनेम करो ना रोल डाला नंबर कहाँ आईडी। है सर? क्या? तो कहाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ तक पढ़ाए थे पिछले क्लास में? हेलो, सर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बता दिए थे। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बताए थे। सर डिसएडवांटेज तक बता दिए थे। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया था। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस आज बताना है ना? यस सर। सर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस आज हम लोग देखेंगे। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ट्रांसलेटर है। किसका ट्रांसलेटर है? हाई लेवल लैंग्वेज का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ट्रांसलेटर है किस लैंग्वेज का? हाई लेवल का। हाँ निखिल, उत्तम, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। असेंबली लेवल लैंग्वेज का कौन सा ट्रांसलेटर था? असेंबली लेवल लैंग्वेज का कौन सा ट्रांसलेटर था? एक हाँ? मिनट सर। असेंबली लैंग्वेज में कौन सा बताए थे? असेंबलर। हाँ गुड, असेंबलर। हाँ असेंबलर जो था असेंबली लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर था। उसी तरीके वो असेंबलर क्या करता था? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था सर। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता था? कन्वर्ट करता था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दो ट्रांसलेटर है हाई लेवल लैंग्वेज का, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है, पहले समझ लीजिए फिर बाद में हम लिखवा देंगे इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों करता क्या है? कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को, जैसे बाय द वे तुम सी लैंग्वेज लो, सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है। ठीक है, मान लिए 20 लाइन का प्रोग्राम लिखे हो एक, तो 20 के 20 लाइन को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि सुनो, एज ए इनपुट जो देखो, एक मिनट बोर्ड शेयर कर। इसमें रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है जी आज बोर्ड शेयर करने का। सर आज किसी का डीपी भी नहीं दिख रहा है। क्या? डीपी वगैरह किसी का डीपी भी कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक, तो सुनो ना, एक मिनट। एक मिनट, रिनेम बोर्ड नहीं आ रहा है। सर वो गवर्नमेंट की ओर से सर बैन का ऑप्शन आया था ना कल। किसका? सर जितने भी सर सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स है नहीं नहीं, उनको इस सर पे बैन नहीं कर बैन दिया हुआ। है। अच्छा सुनो, जूम का नहीं था, जूम का हाँ नहीं। कंपाइलर, एक मिनट बाबू, कंपाइलर एज ए इनपुट क्या लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है, और एज ए आउटपुट क्या देता है? मशीन कोड। मशीन कोड या मशीन कोड को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, हेडिंग डाल दीजिए।
यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है निखिल, यस सर। लिख रहे हो? हाँ सर। चलो, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लेफ्ट हैंड साइड में कंपाइलर लिखिए और राइट हैंड साइड में इंटरप्रेटर लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में कंपाइलर एंड राइट हैंड साइड में इंटरप्रेटर। अभिषेक, प्रत्युष, श्रुति वर्मा, अवनीश, सबका कैमरा ऑफ है, सर। कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करके रखो। तो एक मिनट, क्या हेडिंग की है? डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। लेफ्ट हैंड साइड में कंपाइलर करिए और राइट हैंड साइड में इंटरप्रेटर। कंपाइलर में क्या बताए? कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर वन बाय वन। ठीक है, 1:1 के रेशियो में करता है। एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज का होगा और उसको मशीन कोड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर साइड में लिखिए पहला डिफरेंस, पहला लिखिए, इट ट्रांसलेट्स द entire program in one time। कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, बताए क्या? इट ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वन टाइम। कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इधर लिखो इंटरप्रेटर साइड, इंटरप्रेटर साइड। इट इंटरप्रेट, इंटरप्रेटर साइड में पहला डिफरेंस, इट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट्स, इट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स, इट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट, it interprets and executes one statement at a time, one statement at a time। ठीक है, it interpret and execute one statement at a time। ठीक है सर इसको फिर से समझा दीजिएगा। देखो कंपाइलर जो है, सुनो बाबू, यदि तुम मान लिए सी लैंग्वेज में 20 लाइन का एक प्रोग्राम लिखे हो, तो कंपाइलर एक ही बार में 20 के 20 लाइन को मशीन कोड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर देगा। बट आपका जो इंटरप्रेटर है ये कैसा करता है? लाइन बाय लाइन करता है। कैसा करता है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो कंपाइलर जो है आपका, मान लिए 20 लाइन का सी में प्रोग्राम लिखे, ठीक है, तो एरर कब जनरेट करेगा? कंपाइलर जो है ट्रांसलेशन के बाद एरर जनरेट करता है। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट के बाद एरर करता है। हाँ, और इंटरप्रेटर जो है आप पाइथन में लिखते होगे, तो जहां पे एरर होता होगा, जैसे ही एरर होगा
वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है। पहला एरर जहां पे पकड़ा गया वहीं पे ट्रांसलेशन को क्या कर देगा, पॉज कर दे। स्टॉप कर देगा, होल्ड कर देगा। बात समझ रहे हो जी वरुण? यस सर। तो ट्रांसलेशन के बाद आपका एरर बताता है कौन, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर जो है आपका क्या करेगा, एक स्टेटमेंट के बाद जैसे ही पहला एरर मिलेगा ट्रांसलेशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर देगा। यही डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस लिख लीजिए। सेकंड, इट जनरेट्स एरर आफ्टर ट्रांसलेटिंग द इंटायर प्रोग्राम। तुम लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? आशुतोष, शशि कुमार, सबको हम रिमूव कर देंगे। जल्दी से ऑन करिए सब कैमरा। कैमरा ऑन करने में बहुत ज्यादा नेट पैक खत्म होता है। हमरे सर एक बार नेट पैक नहीं, तो नेटवर्क नहीं है सर सही। चलो फिर से बोल देते हैं। प्रयास का है ना सर। इट जनरेट्स एरर आफ्टर ट्रांसलेटिंग द इंटायर प्रोग्राम। इट जनरेट्स एरर आफ्टर ट्रांसलेटिंग द इंटायर प्रोग्राम। It generates error after translating the entire program. इधर लिखिए इंटरप्रेटर साइड में, इंटरप्रेटर साइड। It stops translation. It stops translation after getting the. It stops translation after getting the first error. It stops translation after getting the first error. मतलब इंटरप्रेटर को जैसे ही पहला एरर मिलेगा ट्रांसलेशन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ट्रांसलेशन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखेंगे हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कंपाइलर का फास्टर है या इंटरप्रेटर का। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है कंपाइलर का फास्ट होता है, इंटरप्रेटर का क्या होता है, स्लो होता है। एज कंपेयर टू उससे स्लो रहता है। हाँ, क्योंकि कंपाइलर एक ही बार में सारे। अवनीश सी, रोल नंबर 72। हाँ यस सर। तो कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है। तो सेकंड डिफरेंस लिखिए। थर्ड डिफरेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज फास्टर कंपाइलर में सर। हाँ, कंपाइलर साइड। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज फास्टर। इंटरप्रेटर साइड लिखो। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड is slower execution of code is slower as every time execution of code is slower as every time reinterpretation execution of code is slower as every time reinterpretation of a म्यूट रहो जी सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। execution of code is slower as every time
as every time reinterpretation as every time reinterpretation of a statement, reinterpretation of a statement, reinterpretation of a statement has to be done, has to be done, has to be done. ठीक है, मतलब कि कंपाइलर, एक मिनट, कंपाइलर में का एग्जीक्यूशन ऑफ कोड फास्टर होता है, इंटरप्रेटर का क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट डिफरेंस बता रहे हैं, कंपाइलर जो है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है। ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ओबीबी, ओबीजे। क्या होता है बाबू, ओबीजे। हाँ, तो कंपाइलर में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है और इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं जनरेट होता है। आप समझ गए? यस सर। कंपाइलर इच टाइम ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होता है। समझ गए? लिख लो, यस सर। लिख लो नेक्स्ट डिफरेंस। An object file is generated. 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 इधर लिखो, इंटरप्रेटर के साइड। No object file, no object file, no object file is generated. No object file is generated. इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फाइल बनता है कंपाइलर, लिख लिए इंटरप्रेटर साइड, नो ऑब्जेक्ट फाइल इज जनरेटेड। अब देखो कंपाइलर में आपका, बट सुनो एक बात, लेकिन लोडर और लिंकर का दोनों में रोल होगा, कंपाइलर में भी और इंटरप्रेटर में। चंद्रभूषण, यस सर। लिंकर क्या काम क्या होता है, लिंकर लिंक करना सर। देखो लिंकर का काम होता है कि जैसे मान लिए कोई तुम प्रोग्राम बना रहे हो, पाइथन में सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब उसमें अलग अलग मॉड्यूल है। एक सुनो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मॉड्यूलराइजेशन। उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिंक करें, हाँ ब्रेक कर दिया जाता है। तो डिफरेंट मॉड्यूल के बीच में एसोसिएशन का काम कौन करता है, लिंकर। लिंकर। और फाइनली सुनो ध्यान से, कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी होता है, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। तो आपका जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस। तो जब भी किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से लाया जाता है कहां पे, प्राइमरी मेमोरी में। इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। देखो सेकेंडरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं जी, लॉजिकल। और प्राइमरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। हाँ, तो जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोग्राम को लाया जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कहां पे, फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये लोडिंग का जो प्रोसेस बताया आपको,
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लोडर। कौन होता है? लोडर। 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 तो लिंकर और लोडर का फंक्शन समझ गए आप लोग? यस सर, लोडर समझ गए। तो सुनो ध्यान से, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में लिंकर और लोडर का रोल होगा, बट कंपाइलर में आपका ऑब्जेक्ट फाइल बनता है और इंटरप्रेटर में नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है। ठीक है, उसमें क्लियर? इंटरमीडिएट कोड ना बनता है सर। नो सर। हाँ, इंटरमीडिएट कोड बनता है। ठीक है, यस सर। चलो। तो कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, तो कंपाइलर आपका लार्ज मेमोरी स्पेस लेता है, इट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, और इंटरप्रेटर क्या लेता है? लेस मेमोरी स्पेस। तो नेक्स्ट डिफरेंस लिख लीजिए, इट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, it require more memory space to save object file. It require more memory space to save ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, मोर मेमोरी स्पेस चाहिए कंपाइलर को। इंटरप्रेटर साइड में लिख लीजिए, it require less memory space ब्रैकेट में कर लो, नो ऑब्जेक्ट फाइल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होता है। किसमें? इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर में सर। हाँ, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होता है, इसलिए क्या चाहिए? लेस मेमोरी स्पेस चाहिए। सर ब्रैकेट एक में क्या लास्ट लिखा पॉइंट, है? ब्रैकेट में नो ऑब्जेक्ट नो फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है और कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, इसलिए कंपाइलर को ज्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए और इंटरप्रेटर को कम कम। चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, कोड नीड नॉट बी रिकम्पाइल्ड, कोड नीड नॉट बी रिकम्पाइल्ड। मिड नॉट सर। हाँ, कोड नीड नॉट बी नीड सर या मिड? अरे कोड नीड नॉट बी recompiled, code need not be recompiled every time, code need not be recompiled every time, code need not be recompiled every time it is executed, code need not be recompiled every time it is एग्जीक्यूटेड। इधर लिख लीजिए, कोड हैज टू बी reinterpreted, कोड हैज सर डिड नॉट के बाद क्या बोले? ये इंटरप्रेटर में सर जी, डिड नॉट के बाद क्या बोला? इंटरप्रेटर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अरे सर का कॉल आया सर, मैं उठा। कोड हैज टू बी, एक मिनट सर डिड नॉट के बाद क्या बताए? कोड डिड नॉट बी रिकम्पाइल्ड एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। कंपाइलर साइड, इंटरप्रेटर साइड लिखिए, कोड हैज टू बी, इंटरप्रेटर साइड, कोड हैज टू बी reinterpreted, code has to be reinterpreted
every time code has to be reinterpreted every time it is executed. Every time it is executed. Every time it is executed. सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। कोड है, एक मिनट, आवाज जा रही है अब? Yes, sir. यस Yes, सर sir. यस सर Yes, sir. क्या बताए? कोड हैज टू बी रीइंटरप्रेटेड एवरी टाइम it is executed. Code has to be reinterpreted every time it is executed. ठीक है, कोड को एवरी टाइम रीइंटरप्रेट करना पड़ता है, किसमें? इंटरप्रेटर में। लास्ट डिफरेंस लिख लो कंपाइलर साइड में, लास्ट डिफरेंस। It only translate the code. It only translate the code. कंपाइलर क्या करता है? only कोड को क्या करता है? Translate. करता है। It only translate the code. इधर लिख लीजिए, it translate as well as execute the code. Repeat कर दीजिए सर। Repeats. हाँ, it translate as well as execute the code. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे लिंकर। ये हो गया कंपाइलर इंटरप्रेटर में। अब हम लोग समझेंगे लिंकर के बारे में। एक मिनट, एक स्क्रीन शेयर करके समझाते हैं आप लोग। कंपाइलर इंटरप्रेटर में किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं ना? एक स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। विजिबल है ना? Yes, sir. Run time library link. रन टाइम लाइब्रेरी, ऊपर में फाइल है, सोर्स फाइल, ठीक है। कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। देखो, एक चीज समझ लीजिए पहले, फिर लिखवा देंगे। रियल वर्ल्ड में किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कंप्लीट, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करके सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल में क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक किया जाता है और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। इससे क्या फायदा होगा उत्तम? इससे फायदा क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल में, स्मॉलर मॉड्यूल में ब्रेक करने का क्या फायदा होगा? तो एक तो ये हो जाएगा कि कहीं कोई प्रोग्राम अगर एरर आएगा तो वो आइडेंटिफाई करने में पता चल जाएगा इजीली, और ये दूसरा हो जाएगा फास्टर हो जाएगा सर। डिबग करना आसान होगा, कोडिंग करना आसान हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात कि रैपिड डेवलपमेंट होगा। मान लिए अलग अलग मॉड्यूल है तो अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग लोग मिलकर क्या करेंगे? एक साथ काम करेंगे। ज्वाइंट एप्लीकेशन। म्यूट करो। कौन है जी? किसका म्यूट है? रेयान साइलेंट। ठीक है, तो आपका एक पढ़ेंगे हम लोग, साइड में पढ़ाएंगे। समर है ये नहीं। रेयान म्यूट करो। म्यूट किया जी? सर यस सर। तो आपका साइड में पढ़ेंगे, एक होता है जैड, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट होता है।
तो मॉड्यूल में ब्रेक करने का एक और फायदा होगा कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग करना आसान होगा, एडिटिंग करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो अब मान लिए एक सॉफ्टवेयर का देखो, जैसे मान लिए 4 मॉड्यूल है, कितना मॉड्यूल देखो ना, एग्जांपल में है ना, सोर्स फाइल 1, सोर्स फाइल 2, 3, 4, तो 4 इसका ऑब्जेक्ट फाइल भी बनेगा, बनेगा ना जी? यस सर, अरे 4 सोर्स फाइल है तो ऑब्जेक्ट फाइल भी कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 ही बने। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल के बीच में एसोसिएशन का काम कौन करता है? लिंकर। लिंकर। लिंकर को हम लोग लिंक एडिटर भी बोलते हैं या बाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाइंडर। बाइंड एडिटर। ये बाइंडिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, उसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, और एक होता है रन टाइम, उसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग रन टाइम वाले को, या डायनेमिक बाइंडिंग। कंपाइल टाइम वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। हाँ, तो बाइंडिंग आपका 2 तरीके का होता है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। उसी तरीके से लोडिंग भी 2 तरीके का होता है, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। बात समझ गए? ये फिगर बनाइए तो पहले आप लोग, फिर लिंकर के बारे में लिखवा देंगे। फिगर ड्रॉ करिए। इसका अनम्यूट है जी, म्यूट रखो सब। सर ये नीचे वाला बनाएंगे या पूरा डायग्राम बनाएंगे? ये पूरा डायग्राम, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल पूरा बनाओ। बना लिए? यस सर। हाँ, लिखो। 2 मिनट सर, 2 मिनट। नो सर, रुकिए। सर अभी ठीक है, पब्लिक है सर। हो गया सारे लोग का? 1 मिनट।
हो गया? Yes, sir. यस सर। सर एक बार और डायग्राम दिखा दीजिएगा। डायग्राम नहीं होगा तो ग्रुप में भेज देंगे। Okay, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब लिख लो कंपाइलर लिंकर के बारे में। लिखिए एज वी नो दैट क्या टॉपिक है सर? linker, as we know that software development, as we know that software development in the real world, as we know that software development, as we know that software development in the real world, as we know that software development in the real world, usually follow usually follows a modular approach. As we know that software development in the real world usually follows a modular approach. Usually follows a modular approach. Usually follows a modular approach. Full stop. In this approach, a program is divided into a smaller module, as it is easy to code, comma, edit, comma, debug, क्या सर? easy to code, comma, edit, comma, debug, comma, लिख सर। debug, debug, बग को सही करने को debug बोलते हैं, debug, comma, test, test, comma, document, and maintain them. पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो when a module is compiled, 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 Sir, repeat कीजिए. when a module is compiled, when a module is compiled, an object file of that module, an object file of that module, an object file of that module is generated. 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 An object file of that module is generated.
देखिए, once the modules are coded, once the modules are coded, once the modules are coded and tested, once the module are coded and tested, the object file, the object files, Sir, once the module are coded and tested, once the module are coded and tested, the object files of all the modules, the object files of all the modules are combined together, to form the final executable file. Form the final executable file. To form the final executable file. Full stop. Therefore, a linker, also called a link editor, or binder, is a program, link editor or binder is a program, that combine the object module, to form an executable program, program. एक पॉइंट और लिखो. Usually the compiler automatically activate the linker, as the last step, in compiling a program, ठीक है. सुनो ध्यान से, ये कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है किसको? लिंकर को. कब? लास्ट स्टेप जो होता है कंपाइलिंग के प्रोग्राम का. ठीक है, चलो अटेंडेंस बना रहे हैं आप. ये निखिल, बार बार तुम क्यों अपने आप को अनम्यूट कर लेते हो? रोल नंबर 1. yes sir, 2. Yes, sir. 3. 4. present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. 10. Present, sir. 11. Yes, sir.
12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Yes, sir. 15, 15, 16, Yes, sir. Sir, 16. हाँ 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, Present, sir. 20, Yes, sir. 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, Yes, sir. 26, 27, 28, 29, Present, sir. हाँ ठीक है 30, Uh, 30, 31, 31 अर्जेंट है 32, 33, 34 Present, sir. Sir, 31 present. हाँ बन गया है 35 31. बन गया 31 35 36 Yes, sir. 35, sir. Sir, 35. 35 ठीक है 37 Sir, 36. बन गया है 36 37 38 39 Yes, sir. 39. 40 41 Present, sir. 42 Yes, sir. 42. 43 Present, sir. 44 Present, sir. 45 Present, sir. 46 47 Present, sir. 48 Present, sir. 49 Present, sir. 50 51 Yes, sir. 50. हाँ बन गया 50 52 Present, sir. 3 Present, sir. 54 53 54 55 Yes, sir. 56 Present, sir. 57 58 Present, sir. 59 60 Yes, sir. 61 62 63 Yes, sir. 64 65 Yes, sir. 6 67 68 69 70 Yes, sir. 71 Present, sir. 71. 72 yes, sir. 72. हाँ ठीक है 73 24 Present, sir. बन गया 74 भी बन गया 74 present. 75 76 77 Present, sir. 78 79 Present, sir. 79. 80 81 Present, sir. 81. 82 Present, sir. 83 84 85 Yes, sir. 85. 86 87 Present, sir. 88 Present, sir. 89 Yes, sir. 89. 90 Yes, sir. 91. Yes, sir. 92 93 Yes, sir. 94 95 96 Yes, sir. 96. 97 98 Present, sir. 99 100 Present, sir. 101 102 103 104 Yes, sir. 104. 105 Present, sir.
106, Yes, sir. 106. 107, Present, sir. 108, 109, 109. 110, Yes, sir. 110. 111, 112, 111 है sir. 111 present, sir. अच्छा ठीक, 112, 113, 114, 115, Present, sir. 115, खत्म 116, sir. खत्म. हो गया सर. सर खत्म है सर। रोल नंबर 15 करण कुमार सर, उसका छूट गया। सर 75 से छूट गया। किया कैसे? नहीं आया है तो उसको थोड़ी बना देंगे हम। बोला सर वो रोल कहाँ है 75? वैसे तो कोई भी दोस्त को बनवा लेगा अपना अटेंडेंस कि वो आया था ना, वेटिंग रूम में है। ठीक है, 58 की नहीं है. चलो ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।